आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है नाइट्रोजन का अजैविक सतहीकरण कैसे होता है, समझाइए। तो अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो हम जैसे कि जानते हैं हमारे पूरे वायुमंडल में जो वायुमंडलीय स्तरों में नाइट्रोजन है वो कितने भाग में पाई जाती है। नाइट्रोजन है वो लगभग पूरा का पूरा हमारे वायुमंडल का कितना पूरा 78% भाग में नाइट्रोजन है। उसके बाद में दोस्तों लगभग ऑक्सीजन है ओ, ठीक है, O2 हमारी जो O2 है वो कितने 21% भाग, और लगभग दोस्तों कार्बन और अन्य गैसें जो है वो हमारे 1% भाग में क्या करी जाती है, पाई जाती है। ठीक है, कार्बन तथा आप इसको कह सकते हैं मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। डायरेक्टली इसको कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो CO2 प्लस अन्य गैसें। तो है यह बात कि अगर हमारे पास में नाइट्रोजन इतनी सारी उपस्थित है फिर भी हमें इसके अजैविक सतहकरण की आवश्यकता आवश्यक होती है, क्योंकि इतनी सारी जो नाइट्रोजन है इसका उपयोग जो है वो हमें करना है, तो इसका सतहीकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि आप ये वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन है N2, इसका आप सीधा उपयोग नहीं कर सकते। अतः क्या होता है कि नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। तो नाइट्रोजन को आप उसके यौगिकों में बदल रहे हैं, जैसे कि आप इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल रहे हैं, तो इसके कारण आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के यौगिकों का उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण आप इसको कहाँ देख सकते हैं, वर्षा के दौरान देख सकते हैं। तो वर्षा के दौरान क्या होता है कि आकाश में जब क्या होता है, बिजली चमकती है। तो मान लीजिए कि यह क्या आपके बादल है और जब यहाँ पर क्या होगी, बिजली चमकेगी। ठीक है, तो इस स्थिति में जो यहाँ पर वायु होती है, ठीक है, कहाँ पर, इस बादलों के पास में जो उत्पन्न वायु होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि जैसे बिजली चमकती है तो उच्च दाब व दाब के कारण नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन जो है, ठीक है, हमारी N2 प्लस O2 जो है वो क्रिया करके क्या करती है, यह नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है, मतलब नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड N2 NO2, ठीक है, इत्यादि बनाती है। तो क्या होगा हमारे पास में कि यह जो ऑक्साइड होती है वह अब वर्षा के जल से मिल करके, ठीक है, अगर ये हमारे पास में है तो अब वर्षा के जल से मिल करके क्या करते हैं, यह सीधे भूमि पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही भूमि पर पहुंचेंगे एवं फिर क्या होता है कि क्षारीय तत्वों से क्रिया करके इनके नाइट्रेट बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि N2 हमारी है तो ये अगर O2 से क्रिया करेगी तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, यह हो जाएगी 2NO2, जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं हम लोग। और फिर क्या करेगी, यह क्षारीय हमारे वर्षा के जल से मिलेगी। ठीक है, मतलब अब क्या होगा कि यहाँ पर जो वर्षा का जल है उससे ये क्रिया करेगी, तो जल क्या होता है हमारे पास में H2O, तो आपके पास में NO2 प्लस आप क्या कर लोगे, इसको H2O से क्रिया करवाओगे। ठीक है, मतलब आपके पानी से क्रिया करवाओगे, तो अब आपके पास में जो क्रिया होगी वो क्रिया जो है वो कुछ इस प्रकार से होगी कि अब ये क्या बनाता है, आपके पास में क्षारीय HNO3 बनाता है। ठीक है, तो आपके पास में जब ये HNO3 बनेगा तो इसके क्या बनेंगे, अब ये कार्बोनेट से क्रिया करेगा। ठीक है, तो CaCO3 से है उससे क्या करता है, क्रिया करता है, और अब जो हमारे पास में यह क्षारीय हमारे पास में क्या है, तत्व है, तो इनसे क्रिया करके क्या करेगा, ये जो HNO3 है हमारा, ठीक है, तो ये बनाता है CaNO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं कि जैसे ही यह अम्ला जो हमारे पास में जो जल है उससे क्रिया करता है, तो यहाँ पर यह क्षारीय तत्वों से क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रेट का निर्माण करता है। ये हमारे पास में क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो इसका जो आप कह सकते हैं कि इसका उपयोग जो होता है वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन निर्माण में करते हैं। इस प्रकार से आप नाइट्रोजन का क्या करते हैं, सतहीकरण करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।